फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। सजा का इत्तलाक आज से हो गया। फैज हमीद तमाम 4 इल्जामात में कसूरवार करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाया। फैज हमीद पर शहरियों को नाजायज नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी था। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को दिफा के लिए वकील समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। कानूनी कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। सियासी अनासिर से मिलकर अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर अलग से कार्रवाई जारी। DG ISPR की 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज हमीद की सजा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था फैज हमीद और उनसे जुड़ा एक केस चल रहा है। 9 मई के दीगर मुकदमात सिविलियन अदालतों में हैं। फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला है। ये फैसला पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां न की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी जिंदगी में अपने वक्त के 2 फिरौन देखे। बानी PTI और फैज हमीद मकाफात अमल भुगत रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल बाकी है। बदअमनी की सूरत में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। फैज हमीद और बाजवा ने जो बीच बोए कौम बरसों काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा फैज हमीद के खिलाफ फैसला तारीखी है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। फैज हमीद किसी सियासी जमात या सियासतदान के साथ मुलव्विस थे। फैज हमीद के खिलाफ फैसला अभी इब्तदा है। फैसल वार्डा ने PTI को खबरदार कर दिया। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बानी और तहरीक इंसाफ वालों के लिए अजाब आने वाला है। PTI अब सिर्फ सोशल मीडिया की जमात रह गई। नफरत और इंतशार के खिलाफ 1 इंच की गुंजाइश नहीं। बानी PTI आसमान से नहीं उतरे, उन्हें भी सजा होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को पूरा यकीन, कहते हैं अडियाला से सूबा चलाया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट अडियाला मुंतकिल हो गया। सेक्रेटरी परेशान है कि किसकी बात माने और किसकी नहीं। पंजाब हुकूमत बानी को कहीं और मुंतकिल करते। फैज हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। फैज हमीद को सजा इदारे का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रिएक्शन। बोले साहिब इख्तियार लोग हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फैज हमीद का नाम पहली बार 2017 में सामने आया। फैज हमीद ने फैजाबाद धरने को ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया। 2021 में फैज हमीद की काबुल के सरीना होटल में चाय पीते तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। अक्टूबर 2021 में फैज हमीद की बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर भावलपुर बना दिया गया। नवंबर 2022 में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नामजदगी पर फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। नॉर्वे के सफीर की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। दफ्तर खारजा में तलबी डिमार्च जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी के केस की समाअत में नॉर्वे के सफीर ने शिरकत की थी। पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने $686 मिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया। नए मुआहदे में 16 डेटा लिंक सिस्टम समेत जदीद आलात शामिल। पैकेज का मकसद पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाना है। अमेरिकी पैकेज की मंजूरी पर पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़दाम मामूल के दिफाई ताउन का हिस्सा है। पाक चाइना मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क वॉरियर 9 जारी। मश्क 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। मश्क का मकसद बाहमी राबता और ऑपरेशनल हम आहंगी में इजाफा है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में खुसूसी तकरीब। चीन के सफीर जियान जाइडोंग मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में 2 टोक पैगाम।
کہا TTP تقریباً 6000 جنگجوؤں کے ساتھ افغان سرزمین پر موجود ہے۔ جنگ ختم ہو چکی، افغان پناہ گزین وطن واپس جائیں۔ بھارتی پراکسیز پڑوسیوں کے لیے سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ افغانستان سے ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکے، پاکستان کا مطالبہ۔ افغانستان میں موجود TTP قیادت کی ہدایت پر پاکستان میں دہشت گردی حملے مسلسل جاری ہیں۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ کے مطابق افغان سرزمین سے TTP کے منظم حملوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ طالبان TTP کے خلاف کارروائی کی سیاسی خواہش اور صلاحیت دونوں سے محروم ہیں۔ پاکستان سے بگھوڑے عادل راجہ نے ہتک انگیز الزامات پر عدالتی حکم پر معافی مانگ لی۔ عادل راجہ نے کہا، لندن ہائی کورٹ نے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کئی ہتک امیز الزامات لگائے، میرے پاس الزامات کا کوئی دفاع نہیں تھا جس پر میں معافی مانگتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم کی ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ وزیراعظم اپنے دورے میں عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیلجیم کا دورہ۔ یورپی یونین کے کمشنر برائے داخلی امور بھی محسن نقوی کے معترف نکلے۔ غیر قانونی تارکین کے یورپ جانے کی کوششوں میں نمایاں کمی پر خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی کے 2 روزہ وزارت میں غیر قانونی یورپ جانے والوں میں 47% کمی ہوئی۔ ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، معلومات کے تبادلے سمیت تمام ممکنہ تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور اردن کے درمیان انسداد منشیات اور پولیس ٹریننگ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اردن کے ہم منصب سے برسلز میں ملاقات۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کی اردن کے ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ IMF نے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ جاری کر دیے۔ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل۔ $1 ارب تصحیح فنڈ سہولت پروگرام اور $20 کروڑ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں جاری کیے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 8 دسمبر کو 2 ایک ساتھ کی مد میں رقم کی منظوری دی تھی۔ پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ دائرہ کار شہروں سے بڑھا کر دیہات تک لے جایا جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس 2 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کمرشل پراپرٹیز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں رہائشی ایریاز شامل کیے جائیں گے۔ 10 سے 15 ارب آمدن متوقع۔ پنجاب کے ہر شہر کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ہر شہر کی بیوٹیفیکیشن پلان کی تفصیلات اور تصاویر کا جائزہ لیا۔ بیوٹیفیکیشن پلان فیز کی تکمیل کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر۔ 39 اضلاع میں 132 اسکیمیں 17 ارب کی لاگت سے مکمل ہوں گی۔ ہر ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا، ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے کریں تو شاید گورننس ممکن ہو سکے۔ لاہور کے مقابلے گجرانوالہ کو بھی ناکافی سہولیات ہیں۔ چاہتے ہیں گجرانوالہ بھی صوبہ بنے، کسی کو کام کے لیے لاہور نہ جانا پڑے۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے GIT نے کام کا آغاز کر دیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں حساس ادارے کے اہلکار شامل۔ ملزمہ ردا نے اعتراف جرم کر لیا۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کا سودا ندیم کے ساتھ طے ہوا۔ ندیم نے اپنے رشتہ دار شمریز سے 30 لاکھ میں ڈیل کی۔ ندیم اور شمریز نے ساتھیوں سے مل کر ڈاکٹر وردہ کو گلا گھونٹ کر قتل کیا۔ کراچی میں تاریخ رقم ڈرون کے ذریعے ای چالان کا آغاز ہو گیا۔ صدر زیب النساء اسٹریٹ، پریڈی، ایمپریس مارکیٹ کے علاقوں میں ڈرون کی اڑان۔ ڈرون کے ذریعے نو پارکنگ کی خلاف ورزی پر چالان کیے گئے۔ ڈرون کا جدید کیمرہ سیف سٹی کے نظام سے منسلک ہے۔
खूबसूरत चेहरा हॉन्ड मशीन गन 79 साला ट्रंप ने अपनी 28 साला प्रेस सेक्रेटरी की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कैरोलाइन लेविट टेलीविजन पर जाती हैं तो छा जाती हैं। ट्रंप ने दिल खोल कर तारीफ करते हुए कहा कैरोलाइन के होंठ छोटी मशीन गन की तरह चलते हैं। कराची में नेशनल गेम्स जारी। स्क्वॉश इवेंट गर्ल्स सिंगल के फाइनल में पाकिस्तान आर्मी की ज़ैनब खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। नेशनल गेम्स में मेडल्स की फहरिस्त में आर्मी 198 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद, वापडा 123 मेडल्स के साथ दूसरे, जबकि नेवी 65 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। वाशिंगटन डीसी में विंटर नेशनल तकरीब, पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया। शुरका के पाकिस्तानी आर्ट सकाफती फनपारों, बेशकीमत पत्थरों और जवारात में खुसूसी दिलचस्पी। गैर मुल्की मेहमानों की रिवायती खानों और पाकिस्तानी चाय से तवाज़ो। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का मुख्तलिफ मुल्कों के स्टॉल्स का दौरा, मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया गया। कराक्रम और हिमालय की फलकबोस चोटियां दुनिया में पाकिस्तान की पहचान, आबो हवा, कुदरती वसाइल और ज़िंदगी के तवाज़ुन की ज़ामिन भी हैं। पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो 13 दिसंबर को होगा। PCB के मुताबिक तकरीब का मकसद सरमायाकारों को PSL इंतजामिया से जोड़ना है। लाहौर जिलानी पार्क में गुलदाउदी फेस्टिवल जारी। मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफ़ेद रंगों के फूल हर उम्र के अफराद के लिए तवज्जो का मरकज़। नुमाइश में आबशार और गाड़ी को भी फूलों से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। और मुनफरिद आवाज़ के मालिक मंसूर मलंगी की 11वीं बरसी। मंसूर मलंगी के गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।